Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रूप में अवतरित होगा। कृष्ण तनय होई सुत तोरा, कृष्ण तनय होई सुत तोरा, कृष्ण तनय होई पति 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 तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान ने कहा मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, इसलिए आज भगवान के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। प्रद्युम्न का जन्म जब हुआ, रुक्मिणी जी प्रसूति गृह में हैं, इधर एक शंबरासुर नाम का दैत्य आया और भगवान के पुत्र को लेकर के भाग गया, क्योंकि शंबरासुर को अभिशाप था कि ये कृष्ण पुत्र के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। उसको जो ही पता चला कृष्ण के यहाँ पुत्र हुआ, ये प्रद्युम्न को लेकर के भाग गया। आकाश मार्ग से प्रद्युम्न को ले जा रहा था रथ में बैठा करके। जो ही समुद्र के ऊपर पहुंचा, इसके मन में विचार आया कि इसके दो टुकड़े करके इसको फेंक देता हूं। ज्यों ही मारने के लिए हुआ कि नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने समझाया, अरे शंबरासुर, क्यों तुम अपने आप को इससे कलंकित करते हो? अरे ये समुद्र है, तुम इस समुद्र में ही इसको फेंक दो, ये तो अपने आप मर जाएगा, बच्चा ही तो है। उसको बात जच गई नारद जी की। उसने उस बालक को सिंधु में छोड़ दिया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जो ही फेंका, एक बड़ी मछली उसको निगल गई अपने उदर में। शंबरासुर अपने राज्य में आ गया। कुछ समय पश्चात एक बहेलिया मछुआरे, जो मछलियां पकड़ते हैं ना, उनको कहते हैं मछुआरे। मछली पकड़ने के लिए गया तो उसके जाल में यही मछली फंस गई। कौन सी? जिसमें प्रद्युम्न विराजमान थे। उसने मछली को लेकर के आया। वह मछुआरा भी शंबरासुर के ही राज्य का था। ला करके जब उस मछली का पेट उधर विदीर्ण किया तो देखा कि उसके अंदर एक बालक था। अबोध बालक जान करके उसे छोड़ दिया। उसको पालन करने लगा हुआ मछुआरा। नारद जी ने रति को बताया कि तुम्हारा जो पति है कामदेव, वे शंबरासुर के यहाँ पुत्र रूप में है। तो रति भी शंबरासुर के उस नगर में, राज्य में रहने लगी और उसका पालन करने लगी। समय व्यतीत हुआ, वह बालक जब बड़ा हुआ
बड़ा होने लगा तो रति का भाव बदल गया। उसने पूछा, देवी आप कौन हो? आप मेरा तो आपके प्रति मातृत्व भाव है, परंतु आपका भाव मुझे सही नहीं लग रहा। तब रति ने सारा वृत्तांत प्रद्युम्न को बताया और कहा कि मैं आपकी पत्नी रति हूँ, आप ही स्वयं कामदेव हो। पूरी कहानी सुना दी। भगवान नारायण सुतः संवरेणार्तो गृह्या अहं ते धिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। रति कह रही है, अरे आप तो द्वारिकाधीश के पुत्र हो और ये जो संबरासुर है यही तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। हे स्वामी, मैं ही आपकी पत्नी रति हूं, जन्म जन्म में मैं आपकी पत्नी रही हूं। सारी कहानी सुना। तब प्रद्युम्न ने संबरासुर को ललकारा, दोनों का घमासान युद्ध हुआ और अंत में प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध कर दिया। संबरासुर का उद्धार करके प्रद्युम्न आज रति को लेकर के द्वारिका लौटे। अब ज्यों ही द्वारिका लौटे सभी ने स्वागत किया, सत्कार किया। रुक्मिणी मैया के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पुत्र पैदा होते ही खो गया था। जहां पर प्रसूति गृह था, जो कमरा जो होता है जिसमें बालक जन्म लेता है, जन्म लिया और वहीं से गायब हो गया। और जब बड़ा होकर के मिला, और बड़ा होकर के तो मिला ही, बहू को साथ लेकर के आया, तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बहुत प्रसन्न है। भगवान के और विवाह हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के एक नहीं दो नहीं 16,108 विवाह हुए। प्रथम विवाह रुक्मिणी से हुआ। परीक्षित जी बोले, महाराज भगवान के और भी विवाह हुए तो कैसे हुए? मेरी इच्छा है सुनने की। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा। एक सत्राजित नाम के राजा थे। ये भगवान सूर्य की बड़ी आराधना करते थे, बड़ी पूजा किया करते थे भगवान सूर्य की। इतनी पूजा करते थे कि भगवान ने इनसे प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने इनको एक मणि दे दी, जिसका नाम था स्यमंतक। यह मणि 8 भार सोना प्रतिदिन दिया करती। बड़ी दिव्य मणि थी। एक दिन की बात, सत्राजित उस मणि को लेकर के भगवान के दरबार में पधारे। जो ही दरबार में पधारे, ऐसा लग रहा था मूर्तिमंत श्री सूर्य नारायण ही दरबार में पधार रहे हों। जो ही पास में पहुंचे, भगवान ने देखा, ओहो सत्राजित, आइए आइए आइए। खूब स्वागत सत्कार किया। भगवान ने सत्राजित से कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहें। बोले, कहिए महाराज। मुझे जब किसी पे अधिक धन की स्थिति बने तो उसको थोड़ा खतरा रहता है, और हम इस राज्य के राजा हैं, तो यदि प्रजा में कोई स्थिति खतरनाक पैदा हो
तो राजा का दायित्व बनता है उससे बचाने का। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ये जो मणि है आप इसे कोषागार में जमा कर दो। जो राज्य का कोषागार है उसमें इसे जमा कर दो, तो इससे संपूर्ण राज्य का लाभ होगा, सभी को इसका लाभ प्राप्त होगा। सत्राजित को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे द्वारिकाधीश, लगता है तुम्हें इस मणि को देख करके लोभ आ गया। पता है मैंने किस प्रकार से इस मणि को प्राप्त किया है, कितनी सेवा की है मैंने सूर्य नारायण की, तब कहीं जाकर के ये मणि मुझे प्राप्त हुई है। भगवान ने खूब समझाया पर सत्राजित की समझ में नहीं आया। सत्राजित चले गए। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को अपने गले में डाल करके शिकार करने के लिए चला गया। शिकार करने गया, सुबह से शाम हो गई, लौट करके नहीं आया। तो कानाफूसी होने लग गई। मेरा भाई कहाँ गया? सत्राजित ने आज अपनी पत्नी से कहा, पता है देवी, द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि की याचना की थी, मणि मांगी थी, मैंने मना कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि मेरे भाई को मार करके द्वारिकाधीश ने ही मणि को तो नहीं ले लिया। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, 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 प्राणों से भी प्यारा नाम राधे श्याम राधे श्याम, प्राणों से भी प्यारा नाम राधे श्याम राधे श्याम। जब अपनी देवी से कहा, मुझे लगता है कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया है। क्यों? बोले मणि के लालच में। और कहा, देवी तुम किसी से कहना मत, हैं? परंतु माताओं की तो विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? माताओं से आप कोई बात कहो और कहने के बाद ये कह देना कि आप किसी से मत कहना, फिर तो पूछना ही क्या है। बिल्कुल नहीं कहूंगी स्वामी, किसी से नहीं कहूंगी। लेकिन कोई भी जो ज्यादा घनिष्ठ सहेली होती है ना, अरे बहन तू सुन रही है, हमारे स्वामी जी आज से ऐसे ऐसे कह रहे थे, पर एक बात है, तू काउते मत कहियो। हैं? हाँ बहन, काउते नहीं कहूँगा। और बाकी दूसरी सहेली बाने बातें कही, बाने बातें कही। ऐसे ही सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित करणे करणे जपन जना, कानों कानों में होकर के बात पूरे राज्य में फैल गई है। चलती फिरती मीडिया है ये। जो ही भगवान को पता चला, ओहो, जिसका डर था वही हो गया।
भगवान ने कहा भैया ये तो फालतू का मिथ्या कलंक लग गया, अब क्या किया जाए? बोले अब तो पता करने के लिए चलना पड़ेगा कि मणि गई तो गई कहाँ। आज भगवान कुछ द्वारिका वासियों को लेकर के मणि का पता लगाने के लिए निकले। आगे पहुंचे तो क्या देखा है कि प्रसेन मरा पड़ा है। सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, वह जंगल में मरा पड़ा हुआ है। चिन्ह थे उसके वक्षस्थल पर पंजे के, मानो प्रतीत हो रहा है किसी जानवर ने इसको मारा है। उसको देख करके और आगे बढ़े, और आगे जब बढ़े तो देखा कि एक सिंह मरा पड़ा हुआ है। प्रतीति हुई कि हाँ प्रसेन को शेर ने मारा है, परंतु इस शेर को किसने मार दिया? आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। यहीं गुफा के द्वार पर पहुंचे, सभी लोग द्वार पर ही खड़े हो गए। भगवान ने कहा चलो अंदर। सब द्वारिका वासी बोले प्रभु हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले गुफा खतरनाक मालूम पड़ती है। सबने मना किया, परंतु भगवान ने सोचा हमें तो अपना कलंक छुड़ाना है। कोई बात नहीं, हम जाते हैं, आप लोग बाहर खड़े रहो। सब बाहर खड़े। भगवान जो ही द्वारिका उस गुफा में प्रविष्ट हुए, गुफा में भगवान ने देखा जाकर के अंदर एक भालू की बेटी उस गुफा में क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। काय से? उसी मणि से, स्यमंतक मणि से ऐसे खेल रही है जैसे गेंद से खेलते हैं। भगवान ने देखा ओहो मणि तो ये रही। भगवान ने उसको संकेत दिया, अरे देवी। ज्यों ही उसकी दृष्टि भगवान की ओर पड़ी, एकदम घबरा गई, क्योंकि जीवन में कभी कोई पुरुष देखा नहीं था। अरे पिताजी! ज्यों ही आवाज लगाई, जो जामवंत जी महाराज गुफा में प्रविष्ट थे दौड़ करके बाहर आए और देखा प्रभु को कि ये कौन पुरुष है। सज्जनों, भगवान का और जामवंत जी का घमासान युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ खूब मल्लों की तरह। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 27 दिन तक भगवान का और जामवंत जी का युद्ध हुआ। भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी, छाती पर चढ़ गए और खूब पिटाई लगाई जामवंत जी की। जामवंत जी आज पहचान गए भगवान को, प्रार्थना करने लग गए, हे प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप ही स्वयं प्रभु श्री राम हैं। मैं समझ गया प्रभु आप किस लिए आए हो। आपने मुझे वचन दिया था कि द्वारिका में जाकर के तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाएंगे। त्रेता में जब भगवान राम का अवतार हुआ, रावण को मारा भगवान ने, लंका पर विजय हासिल की, तब जामवंत जी महाराज ने प्रार्थना की प्रभु श्री राम से, प्रभु आपने विजय हासिल की,
आपकी जय जयकार हो, पर प्रभु मेरी एक अभिलाषा अपूर्ण रह गई, पूर्ण नहीं हुई। बोले क्या? बोले मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी अभी तक। मेरा युद्ध करने का मन था, परंतु मुझे अपने समान कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला प्रभु। क्यों ना आपसे ही दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, अभी नहीं। यदि आपकी ज्यादा ही अभिलाषा है तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण जरूर करूंगा। जामवंत जी ने प्रार्थना की और कहा प्रभु आपका क्यों आगमन हुआ है, यहाँ कैसे आए? तब भगवान ने सारी बात सुनाई कि मणि का कलंक लग गया है और उसी मणि को लेने के लिए आए हैं और ये मणि आपके पास है। जामवंत जी बोले प्रभु ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी और पिता का धर्म होता है कि जो चीज बेटी को दे दी जाए उसको फिर लेने का कोई अधिकार नहीं, वो फिर बेटी की हो गई। भगवान ने कहा तो फिर क्या किया जाए, अब क्या हो सकता है? जामवंत जी ने कहा प्रभु एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले आप मेरी कन्या का वरण कर लें, मेरी बेटी से यदि आप शादी कर लें तो आप दहेज के रूप में इस मणि को प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, इस प्रकार जब जामवंत जी ने कहा तो आज भगवान ने जाम्बवती का वरण किया है, जाम्बवती से विवाह किया है। इस तरह भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। अब भगवान जाम्बवती को लेकर के लौटे हैं द्वारिका में, रात्रि का समय है। मणि को भी लेकर के लौटे, परंतु कहते हैं जाम्बवंत की पुत्री क्या साधारण कोई पुरुष तो होगी नहीं। भगवान आए हैं द्वारिका में, द्वारिका में आकर के रुक्मिणी के कक्ष में आकर के भगवान बाहर खड़े हुए हैं। बाहर से गेट खटखटाया, रही रुक्मिणी गेट खोलो। कहां से आए हैं प्रभु? तब सारी बात बाहर से ही बता दी। किसी को साथ लेकर के आए हैं। ओहो, रुक्मिणी जी को बड़ा मन में लग रहा है किसी को साथ ले आए हैं, बड़ी सुंदर हो। आज रुक्मिणी जी मानो मन ही मन ये वरदान दे रही हैं, किसको? जाम्बवती को, कि हे प्रभु सुंदर तो हो पर मुझ जैसी सुंदर ना हो। और ऐसा कहकर के ज्यों ही गेट खोला तो जाम्बवती को देख करके चौंक गई। बड़ी ही सुंदर है जाम्बवती, रूप बदल गया जाम्बवती जी का। जाम्बवती को आज साक्षी मान करके सारी बात बताई और स्यमंतक मणि को लौटा करके दिया। सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पछतावा हुआ। बोले मैंने द्वारिकाधीश पे मिथ्या कलंक लगा दिया, अब क्या किया जाए? तो एक ही उपाय है। क्या? बोले मेरी जो पुत्री है सत्यभामा, उसका विवाह यदि कृष्ण से कर दूं तो मेरे अपराध क्षमा हो जाएंगे। और सत्राजित ने ऐसा ही किया, भगवान से प्रार्थना करी प्रभु आप मेरी कन्या का वरण करें, मेरी पुत्री से विवाह कर लें और मुझसे जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें। इस प्रकार से आज भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है। कहते हैं ये जो उपाख्यान है, ये जो कथा है, इस कथा को जो लोग सुनते हैं या बोलते हैं
या सुनाते हैं। तो कहते हैं जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करते हैं उसका दोष नहीं लगता। भगवान ने भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखा, यानी गणेश चौथ का चंद्रमा। गणेश चौथ का चंद्रमा देखने से क्या होता है? बोले मिथ्या कलंक लगता है। इसीलिए तो बहुत से लोग एक दूसरे के घरों में पत्थर फेंकते हैं, देख लेते हैं तो। परंतु यदि धोखे से देख लिया जाए और इस कथा को श्रवण कर लिया जाए, भगवान की स्यमंतक मणि की कथा को, तो वह दोष नष्ट हो जाता है। एक दिन भगवान अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ जा रहे थे द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर के लिए जा रहे थे प्रभु। रास्ते में रथ रोका, विश्राम किया। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं जल पीने के लिए जाता हूं। जल पीने के लिए गए तो वहां देखा कि एक स्त्री, एक कन्या तप कर रही है। उससे कहा अरे देवी तुम कौन हो, क्यों बैठी हो, क्या चाहती हो? तब उसने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुर्वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सविता की दुहिता, सविता कहते हैं सूर्य को, दुहिता माने पुत्री। मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। कालिंदीति समाख्याता बसामि यमुना जले। मेरा नाम कालिंदी है और मैं यमुना में रहती हूँ। तो चाहती क्या हो? विष्णुर्वरेण्यम, मैं भगवान नारायण का वर्ण करना चाहती हूँ, नारायण से शादी करना चाहती हूँ। उन्हीं के लिए यह तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा तो कोई बात नहीं, जितना तप कर लिया अच्छी बात है, परंतु चलो नारायण से अभी मिलवा देते हैं। और भगवान को आकर के बताया प्रभु कोई कन्या आपके लिए तप कर रही है। आकर के जब बताया, भगवान को लेकर के आए और आज कालिंदी के साथ भगवान का विवाह कराया। भगवान के 4 विवाह संपन्न हुए। कितने विवाह हो गए? 4 विवाह। 5वां विवाह भगवान का हुआ मित्रविंदा के साथ। 6वां विवाह नागनजिति के साथ। 7वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ और 8वां विवाह भद्रा के साथ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित जी बोले हे सुखदेव जी महाराज, मैंने तो सुना था कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, परंतु अभी तो आपने 8 विवाह के बारे में बताया। मेरी इच्छा है आप सभी भी जो जितने भी विवाह भगवान के हुए सभी के बारे में बतलाएं। तब श्री सुखदेव जी महाराज आगे का वृत्तांत बतला रहे हैं। हे परीक्षित, भगवान के यह 8 विवाह तो अलग अलग संपन्न हुए,
लेकिन जो 16,100 विवाह हुए भगवान के, ये सब एक साथ हुए, एक बार में हुए। एक भूमि पुत्र था, प्राग ज्योतिषपुर का राजा। प्राग ज्योतिषपुरम हत्वा कन्यानां हरणं च यत्। भौमासुर जिसका नाम था, वैसे इसी का नाम नरकासुर भी था। इसकी क्या इच्छा थी? इसकी इच्छा थी कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ वर्ण करूं। तो ये कन्याओं का हरण करके उनको ला करके अपने यहाँ बंदी बना लेता था। कितनी कन्याएं थी इसके यहाँ? 16,100 हो चुकी थी। सभी ने भगवान से प्रार्थना करी। सभार्य गरुड़ारूढ़ ज्योतिषपुरं ययो। जब भगवान को पता चला तो भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के चल पड़े प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर में जाकर के भगवान ने इस दैत्य का वध किया, इसका उद्धार किया। भूदेवी ने प्रकट होकर के भगवान की सुंदर स्तुति की। बंदी गृह में जाकर के भगवान ने राजकन्याओं को बंधन से मुक्त कर दिया। अब तो सभी राजकुमारियां प्रसन्न होकर के भगवान को प्रणाम करके बोली, सरकार आपने इस बंदी गृह से हमें मुक्त किया है। अब तो हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें? क्योंकि एक बार यदि कोई कन्या घर से चली जाए तो उसका मिथ्या एक तरह से कलंक ही मानो, बुरी दृष्टि से लोग उसे देखने लगते हैं। इसलिए प्रभु, समाज में हमें कोई अपनाएगा नहीं, इसलिए आप ही हमें वर्ण करो, आप ही हमारे ऊपर कृपा करो। सभी ने जब भगवान से प्रार्थना की है तो भगवान ने तथास्तु कह करके सबको वर्ण किया है, वरदान दिया है। ऐसा सुंदर वरदान भगवान ने दिया। बर से याद आ रहा है कि आजकल कलयुग में लोग कैसे होते हैं वरदान मांगने वाले हैं? बड़े विचित्र विचित्र भक्त होते हैं। बहुत बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करते हैं। एक बहुत प्रचलित कथा है, आप शायद मुझे लग रहा है सब जानते होंगे। हम भी अपनी दादी से सुनते थे। एक अम्मा थी। कौन थी? एक अम्मा बड़ी गणेश जी की सेवा पूजा करती थी, बहुत भक्ति करती थी। गणेश जी प्रसन्न हो गए मैया से, कहा मैया वरदान मांगो। अब मैया चिंता में पड़ गई, का वरदान मांगो। मैया ने मन में विचार किया कि गणेश जी से अपने नेत्रों की ज्योति मांग लूं, क्योंकि आंखें फूटी हुई थी मैया को, नेत्र ज्योति नहीं थी। परंतु फिर मन में विचार आया, कहीं इससे काम चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो गई। गणेश जी से प्रार्थना करी, प्रभु मैं अपने पुत्र से, बहू से एक बार पूछ लूं, उसके बाद आपसे वरदान मांगू।
गणेश जी ने कहा ठीक है पूछ लो और कल वरदान ले लेना। मैया ने जाकर के पुत्र से पूछा, बेटा आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिया, गणेश जी आज मुझसे प्रसन्न हुए, उन्होंने मुझसे कहा वरदान मांगो। अब तू ही बता लाला मैं का वरदान मांगू, का वरदान मांगना चाहिए गणेश जी से। छोरा बोलो मैया जब गणेश जी ही प्रसन्न है गए हैं तो एक ही प्रार्थना करो कि हमारे यहाँ खूब धन संपत्ति है जाए, हैं? और क्या चाहिए। परंतु जब बहू से पूछा, बहू तू बता क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या वरदान मांगना चाहिए। बहू ने कहा, अरे अम्मा मैया का होएगा जा संपत्ति को, है जब कोई पुत्र नहीं होगा पौत्र नहीं होगा तो संपत्ति से होगा क्या। तो बोले क्या मांगना चाहिए, बोले भगवान से मांग लो कि बहू के पुत्र हो जाए। अब मैया चक्र में पड़ गई, क्या क्या मांगू, वो क्यों ना भगवान से कह दूं कि भगवान मुझे नेत्रों की ज्योति दे दो, धन दे दो, पुत्र दे दो, पौत्र दे दो। परंतु वरदान एक ही मांगना है। दूसरा दिन आया, गणेश जी की पूजा कर रही थी, भगवान गणेश जी महाराज फिर से प्रकट हुए, हाँ मैया वरदान मांगो। तो मैया ने विचार किया, सबकी बात का अनुमोदन किया और क्या सुंदर वरदान मांगा है मैया ने कि हे गणेश जी महाराज यदि आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दे दो, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाते हुए देखूं। बताओ कितना सुंदर वरदान मांगा मैया ने, अपने पोते को सोने के कटोरे में और दूध पिलाते हुए देखूं। ऐसे ऐसे लोग हैं। पता है मैया कैसे मांग रही है, आप लोग भी मांगते हो ऐसे, सब मांगते हैं, चतुर हैं सब लोग, हैं? मैया बड़े ही भाव से कह रही है और जिन्होंने नहीं मांगा उनको मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। मांगना है तो भगवान से ही मांगना चाहिए। इस भजन के माध्यम से जो लोग व्यास जी का स्वागत करना चाहते हैं वो स्टेज पर पहुंचे। कि मांगते तो वो है कुछ होता नहीं जिनके पास, दिया है तुमने सब कुछ गोविंद, क्यों रखूं मांगने किया। तो मैया किस प्रकार से भगवान से मांगती है कि मदन गोपाल मेरा, सबको गाना है ताली बजाते हुए, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरा मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। धन दौलत मोय कछु ना चाहिए, धन दौलत मोय कछु ना चाहिए, जोड़ूं दोनों हाथ मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरा मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। हरि बोल। अब मैया आगे क्या मांगती है, रहने के लिए मकान भी चाहिए, बंगला मोटर कार भी चाहिए।
कि अच्छो समय बंगला चाहिए और मोटर कार। 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 बाग बगीचे ऐसे चाहिए, बाग बगीचे ऐसे चाहिए, बाग बगीचे ऐसे चाहिए, फूल खिले दिन रात। मेरा मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मेरा मदन गोपाल। मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। धन दौलत मोय कछुना चाहिए, धन दौलत मोय कछुना चाहिए, जोड़ो दोनों हाथ। मदन गोपाल, मेरा मदन गोपाल, मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। अब क्या मांगती आगे? बंगला आ गया, मोटर कार आ गई, अब उसको भोगने के लिए भी कोई चाहिए ना। इस प्रकार मैया ने अभी मांगा कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। तो आगे मैया कहती है कि बेटा तो मोय ऐसो चाहिए जैसे श्रवण कुमार। बेटा तो मुझे सो चाहिए जैसे श्रवण कुमार। बेटा तो मोय ऐसो चाहिए जैसे श्रवण कुमार। बेटा तो मुझे सो चाहिए जैसे श्रवण कुमार। बहुवर तो मोय ऐसी चाहिए, बहुवर तो मुझे ऐसी चाहिए, बहुवर तो मोय ऐसी चाहिए, हो गुलवंती नाम। जय हो। मदन गोपाल, मेरा मदन गोपाल। मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। धन दौलत मोय कछुना चाहिए, धन दौलत मुझे चुना चाहिए, जोड़ू दोनों हाथ। मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। अब क्या मांगती है मैया? बेटा भी हो गया, उसका विवाह भी हो गया कुलवती स्त्री के साथ में। अब कहते हैं कि मूल से प्यारी होती है ब्याज। तो आगे क्या कहते कि नाती तो मोय ऐसो चाहिए जैसे फूल गुलाब। नाती तो मुझे सो चाहिए जैसे श्रवण कुमार। कि नाती तो मोय ऐसो चाहिए जैसे फूल गुलाब। नाती तो मुझे सो चाहिए जैसे फूल गुलाब। वैद्य डॉक्टर कबहु ना आवे, वैद्य डॉक्टर कबहू ना आवे, कबहू ना होए बीमार। मेरा मदन गोपाल, मेरा मदन गोपाल। मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। धन दौलत मोय कछुना चाहिए, धन दौलत दौलत मुझे खर्चना चाहिए, जोड़ो दोनों हाथ। मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल, मेरा मदन गोपाल। मदन गोपाल, मेरो मदन मदन गोपाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। थोड़ा व्यास मंच से आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। जो परिषद जी का सोफा लगा है
इससे आगे कोई ना आए, थोड़ा पीछे रहिए जिससे कि आने जाने वाले लोगों को कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। बोलिए जब- कृष्ण कन्हैया लाल जब की। पीछे आते हो, बाद में आते हो तो बाद में ही पीछे ही बैठ जगह मिलेगी। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, लेट आए हो तो पीछे बैठते जाओ फिर, है ना। आइए कथानक की ओर। आज भगवान ने सभी 16,100 कन्याओं से भगवान ने आज वर्ण किया है। आज भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। ये कोई साधारण नहीं है। 8 जो रानियां हैं ये अष्ट प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की पटरानियां, अष्ट प्रकृति, 100 श्रुतियां हैं। और जो 16,000 हैं ये उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वही आज भगवान की पत्नी के रूप में अवतरित हुए हैं। इस प्रकार भगवान के आज सभी विवाह संपन्न हुए हैं। भगवान सभी के साथ द्वारिका में खूब आनंद से रह रहे हैं। भगवान सभी रानियों के स्वभाव को देखते हैं। कभी कोई नाराज होती हैं तो कभी कोई प्रसन्न होती हैं, कभी कोई नाराज होती हैं। बहुत समय बीत गया। भगवान के 10-10 पुत्र हो गए हैं। एक एक रानी से 10-10 पुत्र। एक दिन भगवान ने सोचा कि हमारी इतनी पटरानियां हैं, सब कोई ना कोई नाराज होती है, रूठती हैं। परंतु हमने रुक्मिणी को देखा, रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती, कभी क्रोधित नहीं होती। क्यों ना आज रुक्मिणी से परिहास किया जाए, देखा जाए कि रुक्मिणी नाराज होती हैं या नहीं। भगवान आज मुंह लटका करके अपने कक्ष में विद्यमान है। जो ही रुक्मिणी भगवान के पास पहुंची हैं, भगवान के मुखारविंद को देखा है, रुक्मिणी जी भगवान से कहने लगी, प्रभु क्या बात है, आज आपका मुखमंडल कैसे हो रहा है? धूमिल कैसे हो रहा है? कोई चिंता है? पंखा लेकर के हवा झलने लगी है रुक्मिणी भगवान के ऊपर। भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी क्या बताएं, हमारी एक इच्छा है। बोले क्या? हम कुछ पूछना चाहते हैं तुमसे। बोले पूछो प्रभु। भगवान बोले, रुक्मिणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी मैया कुछ नहीं बोली। क्या देख करके हमसे विवाह किया? हमें लोग रणछोड़ कहते हैं। तुम यदि हमें बलवान समझती हो तो हम बलवान थोड़ी ना हैं। लोग हमें रणछोड़ कहते हैं। और तो और हमारे पिताजी का ही नहीं पता है? हमारे अंदर कोई गुण नहीं, दोष ही दोष हैं। फिर तुमने क्या देखा हमारे अंदर?
क्यों हमसे विवाह किया? अरे हमसे तो 100 गुना अच्छा वो शिशुपाल था, हैं? राजा था, हमसे सुंदर था। तुम शिशुपाल से ही शादी कर लेती। इस प्रकार से आज भगवान एक एक प्रश्न कर रहे हैं और देख रहे हैं कि रुक्मिणी के मुखमंडल पर अभी भी थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। आजकल क्या होता है, यदि पतिदेव आपसे कह दें इस बात को, आपको कैसा लगेगा? हैं? कैसा लगेगा? 2 मिनट में रिमाइंड है, देर लगने वाली नहीं है। परंतु रुक्मिणी मैया आज बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हो रही। बहुत सारे प्रश्न किए भगवान ने, क्रोधित नहीं है लेकिन घबराहट है अंदर से। इतनी सारी बातें पूछी फिर भी रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली। तब अंत में भगवान कहते हैं, अरे रुक्मिणी, मैं तो कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम क्यों ना उसी शिशुपाल से जाकर के दोबारा शादी कर लो। जो ही मैया रुक्मिणी ने सुना, बोली तो कुछ नहीं परंतु अचेत अवस्था में गिर पड़ी, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अब तो भगवान घबरा गए। पर्यंकाद बरुहियासो तमुत्थाप्य चतुर्भुजः। जो ही रुक्मिणी भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और रुक्मिणी जी को अंक में ले लिया। एक हाथ से पंखा झल रहे हैं, एक हाथ से जल के छींटे दे रहे हैं भगवान। समय पश्चात जब उनकी चेतना खुली तब भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी, मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हें क्रोध आता है कि नहीं। हाँ? मैं तो परिहास कर रहा था। होता है गृहस्थ जीवन में हास्य परिहास्य भी होता है। अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नैर्मैर्नीयते यामः प्रिययाभिरुभामिनी। भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी, गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों में फंस करके, प्रपंचों से परेशान होकर के जब अपनी प्रिया, अपनी पत्नी के पास आता है तो कुछ हंसी मजाक की बातें करता है। और जब हंसी मजाक की बातें करता है तो वो प्रपंचों को भूल जाता है। ऐसे ही मैं तो मजाक कर रहा था। परंतु रुक्मिणी मैया कहती है, प्रभु, आपने भले ही मजाक किया हो, परंतु आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। भगवान ने कहा, क्या सत्य कहा? क्या सत्य कहा हमने? रुक्मिणी बोली, प्रभु, आपने कहा कि आप में कोई गुण नहीं है, है? तो प्रभु, आपने सत्य कहा, आप में कोई गुण नहीं है, आप तो निर्गुण हो, हैं? निर्गुण ब्रह्म हो आप तो। तीन तत्व हैं, तीन ताप हैं, इसलिए प्रभु आप तो त्रिगुणातीत हो,
आप साक्षात नारायण हैं। आपने सत्य ही तो कहा। क्योंकि भगवती श्रुति वेद आपके रूप का निरूपण करते करते नेति नेति कहने लग जाते हैं। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। और प्रभु आपने कहा कि आप रणछोड़ हैं, समुद्र में रह करके निवास करते हैं। तो प्रभु आपने ठीक कहा सरकार, क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर ही समुद्र है, आपके भक्त हैं जो, उनका हृदय ही तो सागर है और उसी में आप निवास करते हो। इसलिए प्रभु आपने ठीक कहा। और आपने कहा हमारे तो पिता का ही नहीं पता। तो हे प्रभु, आप तो परम पिता हो, आपको किसी पिता की आवश्यकता नहीं। परम पिता परमात्मा ही आप हो। ऐसी सुंदर व्याख्या प्रत्येक शब्द की, प्रत्येक प्रश्न का जब उत्तर रुक्मिणी मैया ने दिया, भगवान रुक्मिणी को देखते ही रह गए, स्तब्ध रह गए। अरे रुक्मिणी वाह, यदि आज मैंने तुमसे परिहास नहीं किया होता, मजाक नहीं किया होता, तो मुझे तो तुम्हारे ज्ञान का पता भी नहीं चलता। बड़े प्रसन्न हो गए आज भगवान। भगवान रुक्मिणी की मुक्त कंठ प्रशंसा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान अपने समस्त द्वारिका परिसर में समस्त पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ बड़े ही आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं, हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, मैंने सुना था कि अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। भगवान के जो पुत्र थे अनिरुद्ध, उनके 2 विवाह हुए। कैसे हुए? तब श्री सुखदेव जी बतला रहे हैं। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ। एक बार की बात, उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन किया। स्वप्न में जब अनिरुद्ध को देखा तो मन ही मन में प्रार्थना करी कि मैं इसे ही पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। तो उसकी जो सहेली थी चित्रलेखा, उसने उसको चित्र बना करके दिखाया। उसने कहा हाँ यही है। तो चित्रलेखा गई और द्वारिका में से अनिरुद्ध को उठा करके ले आई। सोते सोते अनिरुद्ध ला करके उषा के कक्ष में छोड़ दिया। उषा ने और अनिरुद्ध ने जब एक दूसरे को देखा तो दोनों ही मुग्ध हो गए। दोनों ने विवाह कर लिया। अब तो अनिरुद्ध बाणासुर की नगरी में ही रहने लगे, पर किसी को पता नहीं चला। एक दिन की बात, दोनों लोग हास परिहास कर रहे थे। हास परिहास करते समय बाहर को आवाज गई
आवाज जब सुनी, आकर के बाणासुर को बताया, कन्याया कुलदूषणम, किसी अच्छे खानदान की पुत्रियां कन्या व्यर्थ में यदि हंसे तो सही नहीं है। जब पता लगाया क्या बात है, महल में कक्ष में जाकर के देखा तो एक पुरुष विद्यमान है। जब अनिरुद्ध को देखा तो जाकर के बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। भगवान को जब पता चला कि हमारे पुत्र को बंदी बना लिया है, भगवान अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए पहुंचे हैं बाणासुर की नगरी में। परंतु बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। इसने प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ आप मेरी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ बाणासुर को सांत्वना दे करके, अरे बेटा चेला चिंता मत करो, तुम नगर में प्रवेश करो, बाहर से हम रखवाली कर रहे हैं, चिंता मत करो। भगवान ज्यों ही नगर के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि भोलेनाथ, अरे भोलेनाथ जय हो, राम राम, प्रणाम। इस प्रकार से जब कहा तो भोलेनाथ ने भी प्रणाम किया। आइए प्रभु आइए। भगवान ने पूछा यहाँ कैसे? बोले आप कैसे? बोले हम तो बाणासुर को दंडित करने के लिए आए हैं, दंड देने के लिए आए हैं। बोले क्यों? बोले हमारे पुत्र को अनिरुद्ध को बंदी बनाने का दुस्साहस किया है, इसलिए आज हम इसे दंड दिए बिना नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने, हे प्रभु मैं बोले इसकी रक्षा के लिए खड़ा हूं, हमारा चेला है बाणासुर, इसलिए हम उसकी रक्षा के लिए खड़े हैं, इसलिए प्रभु आप ऐसा ना करें। भोलेनाथ ने कहा, हम चेला के संग विश्वासघात नहीं करेंगे भैया, हमने वचन दिया है चेला को, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर तो भगवान ने बोला, प्रभु फिर क्या है, जब आपने वचन दिया है और हम भी सोच करके आए हैं तो फिर तो अब युद्ध होना है। और ऐसा ही हुआ, भगवान शिव और भगवान कृष्ण में युद्ध हुआ, बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग हुआ, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, बड़े ही दिव्य दिव्य अस्त्रों का जब उपयोग हुआ तो सभी भगवान से हाथ जोड़ने लग गए। संत महात्मा जितने भी थे सब प्रार्थना करने लग गए, प्रभु क्या प्रलय का समय आ गया? यदि आप ही ऐसे करेंगे, आप अपने अस्त्रों का प्रभाव जानते ही हैं, प्रलय हो जाएगी प्रभु। भगवान ने माहेश्वर ज्वर को छोड़ा, भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर को छोड़ा और अंत में वैष्णव ज्वर की जीत हुई। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम् विश्वोत्पत्तिस्थान संरोधहेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तम्। अंत में माहेश्वर ज्वर ने भगवान की स्तुति की, वंदना की।
भगवान ने प्रसन्न होकर के ज्वर को शांत किया, शाप मुक्त किया। कहते हैं ये 4 श्लोक हैं यहाँ पर। इन 4 श्लोकों का यदि पाठ किया जाए तो किसी को बहुत ज्वर आ रहा हो, ज्वर माने बुखार, जिसका बुखार कभी नहीं उतर रहा हो, और इन 4 श्लोकों के पाठ से उसको यदि झाड़ा लगाया जाए तो उसका ज्वर शांत हो जाता है। भगवान ने जृंभणास्त्र को छोड़ा, भगवान शिव को जमाहियां आना प्रारंभ हो गई। जृंभणास्त्र के द्वारा जमाही आने लग गई। जमाई के लिए भोलेनाथ कहते हैं ना, जब जमाई आती है तो चुटकी बजानी चाहिए। जमाई अशुभ संकेत है। भगवान भोलेनाथ चुटकी बजाने लगे जमाई को रोकने के लिए। भगवान ने नगर में प्रवेश किया और बाणासुर को भगवान ने आज बाणासुर से युद्ध हुआ। बाणासुर के 1000 हाथ थे, भगवान ने एक एक करके सभी को काट दिया। चतुर्भुज 4 भुजाएं जब बाणासुर की बची, एक धाई मां वो नग्नावस्था में भगवान के सम्मुख आ गई। भगवान ने मुंह फेर दिया। मानो आज भगवान ने बाणासुर को अपना स्वरूप दे दिया, चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप दे करके भगवान बाणासुर को छोड़ करके और अपने पुत्र को लेकर के अपने नगर को प्रस्थान किया। एक विवाह अनिरुद्ध का श्री राम दुर्योधन की पुत्री से हुआ। इस प्रकार अनिरुद्ध के 2 विवाह संपन्न हुए। एक दिन भगवान अपने सभी पुत्रों को सभी को लेकर के वन में गए। भगवान एक स्थान पर बैठ करके शांति से बैठे हुए हैं। सभी पुत्र पौत्र इत्यादि जो भी थे वह सभी क्रीड़ा में संलग्न हो गए, क्रीड़ा करने लग गए, खेलने लग गए। खेल रहे थे गेंद। एक किसी बालक ने गेंद को इतनी तेज फेंका कि वो गेंद आकर के कुएं में गिरी।